मैंने आपके लिए ये प्रश्नोत्तर सीरीज बताया है ताकि आप इसे अपने लाइफ में भी यूज़ कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप ओम शांति से जुड़े हों। तो इस क्वेश्चन है जो दीदी से पूछा गया है कि मुझे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता, मुझे बहुत इन्फीरियर फील होता है, इस फीलिंग को कैसे ख़त्म करूं? तो इस फीलिंग को ख़त्म इतना देखना है कि बाबा आपको किस नज़र से देखता है। यानी हमको ये देखना है कि ईश्वर भगवान हमको किस नज़र से देखता है। यदि आपको लगता है कि कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, आपको बहुत लो फील होता है, तो इस फीलिंग को कैसे ख़त्म करोगे? तो आप ये देखो कि भगवान आपको देख रहा है। और लोगों की नज़र तो आपकी बुराइयों पर रहती है, लेकिन भगवान की नज़र तो सिर्फ आपकी विशेषताओं पर है, आपके गुणों पर है। तो आपको भगवान की नज़र में रहना है, दुनिया की नज़र में नहीं। इसलिए मान लीजिए पर्सन ए आपको बोलता है ये तो ऐसा है, पर्सन बी कुछ और बोलता है, पर्सन सी कुछ और बोलता है, तो दुनिया वाले क्या करते हैं, हमेशा टॉन्ट कसते रहते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाने की सोचते रहते हैं। आप यदि बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत इन्फीरियर, तो इस तरीके से आप बच सकते हो कि भगवान मुझे देख रहा है, मुझे श्रेष्ठ नज़र से देख रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया पढ़ाई से, क्या करें? जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो और आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मन न लगे, तो टाइम टेबल बनाइए और नोट्स बनाइए और साथ ही अपनी स्टडी को मन लगा के पढ़िए। मन ही तो नहीं लगता ना, क्या करें? ऐसे सोचिए कि ईश्वर को अपने सामने रखिए, या जिससे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसे अपने सामने रखिए और उसे पढ़ाइए। आप किसी को बच्चा बना के पढ़ाइए। इस तरह से आपको लगेगा कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अपने अंदर में एक फील होगा, स्मार्टनेस फील होगा, आपको आत्मसम्मान फील होगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर 2 घंटे ब्रेक देकर 5 मिनट या 15 मिनट फिर ईश्वर को याद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फिर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। साथ साथ आपको विजुलाइज करना शुरू कीजिए कि सब कुछ आप पढ़ रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं। हर 2-3 घंटे बाद मेडिटेशन कीजिए कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, और ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि ईश्वर मुझे जो भी समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे ईश्वर ऐसा मौका दे कि मुझे सब समझ में आ जाए। तो आपको पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आएगी, आपकी बुद्धि में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको कुछ ना करने की आदत पड़ जाए, कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता, कई लोग ये बोलते मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो इसका जवाब है कि यदि आप ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये आलस्य को सिद्ध करता है। अगर आपको आलसी होने की मतलब कि आलसी अगर आपके जीवन में आ जाता है, तो आप हमेशा यही प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास तो कोई टाइम ही नहीं है। आप तो ऐसा कहना, आप दिन भर बेफजूल के कार्यों में अपना समय बिता देते हैं, इसीलिए आपके पास समय नहीं है। समय को यूटिलाइज करने के लिए आपको अच्छे संकल्प करने पड़ेंगे। अपने समय श्वास को हम सही कार्यों में यूटिलाइज कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन है कि जो शुरू से अंत तक ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं, फुल पास नहीं होते। इसमें ये जो संस्था से जुड़े हैं उनके लिए है ये क्वेश्चन कि शुरू से अंत तक ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं, फुल पास होंगे, और बाकी कोर्स के बीच में, यानी कुछ लोग क्या है जुड़ जाते हैं बाबा के ज्ञान से, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो उसका जवाब दिया है कि शुरू से अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाएंगे तो वो आगे बढ़ेगा, और जो बीच में छोड़ देगा, इसका मतलब क्या है, उसके मन में शंका आ गई, संशय आ गया कि मेरा काम पूरा होगा कि नहीं, कैसे करूं, क्या करूं। तो वो क्या करेगा,
बार बार जिसके मन में शक आ गया, लाइफ में भी आप कभी किसी कार्य में आगे बढ़ना चाहेंगे, बार बार शंका आएगी आपके मन में, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी शंका मत करो, पक्का निश्चय करो कि मैं जिस कोर्स से जुड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे इससे फ़ायदा ही होगा, ये मेरे हित के लिए है। जब से हमने शुरू से अंत तक उठाएंगे तभी फुल पास हो पाएंगे। तो इसके बाद मैं आपके सामने आज की मुरली सुना रही हूँ। ये तो है इंग्लिश में, तो आप स्वीट चिल्ड्रन, तेरा मोबाइल है ना। ये नॉलेज पॉइंट इंग्लिश में भी है, लेकिन मैं आपके सामने हिंदी में सुना रही हूँ। लेकिन जो हिंदी नहीं समझते वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। Essence. Sweet children, forget everything that you see with those eyes. Include your own body and remember the one Father, because all of it is about to be destroyed. Question: what effort do you have to make in order to win the lottery of having a royal status in the golden age? Answer: first, in order to claim a royal status in the golden age, pay full attention to yourself. See that there are no evil spirits within you. If there are any evil spirits, you will not be able to marry Lakshmi. In order to become a king, you have to create subjects here. Second, you have to become cry proof here. If you have a shock while remembering some bodily being and you leave your body, and your status will be destroyed. And this is why. तो आज बाबा ने कहा है 20 तारीख की मुरली यानी कि नॉलेज पॉइंट। इसमें कहा है कि आप शरीर सहित इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो, मान लो अपनी आँखों से देखते हो किसी ने कोई कुछ बोल दिया, कोई आपकी बुराई कर दिया, तो यदि कोई आपसे बहुत अमीर है, आप थोड़े गरीब हैं, तो इन सब को देख के आपकी कमाई कम है और लाइफ में आप बीमार हो, ऐसे बहुत सारे दुख होते हैं। किसी भी दुख को यदि आप देखोगे तो ये सब क्या है, देह के हैं। तो इसे भूल कर हमको क्या करना है, भगवान को याद करना है, क्योंकि ये सब तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न है कि सतयुग में जब सब अच्छे हो जाएंगे और ये दुनिया बहुत अच्छी बन जाएगी, तो हम, एक तो होता है कि पैसे से कोई अमीर बन जाता है और दूसरा होता है
कि अपने सद्गुणों से जो आगे बनता है, तो जो पैसे से जो अमीर बनता है वो तो अमीर बन जाता है, लेकिन उसकी प्रजा नहीं होती, उसके चाहने वाले नहीं होते। बहुत लोग उसे भला बुरा ही बोलते हैं कि ये बेईमानी करके आगे बढ़ गया, लेकिन जो अपने सद्गुणों से आगे बढ़ता है उसे पैसा भी मिलता है और उसे चाहने वाले भी मिलते हैं। तो अपने ऊपर इसके लिए पूरा नज़र रखना है, खुद के ऊपर। यदि हम इस स्थिति तक पहुंचना है तो हमारे अंदर कोई भी विकार ना रहे। कोई भी विकार होगा तो हम लक्ष्मी नारायण नहीं बन पाएंगे। और जब हम राजा बनना चाहते हैं तो हमारे लिए प्रजा भी तो होनी चाहिए। तो किसी भी शरीर वाले व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी बुराइयां लोग याद करेंगे। इस दुनिया में रह के हमें कोई ना कोई अच्छा कार्य तो करना ही है। अब आगे की मुरली आप सुनिए इंग्लिश में। शिव बाबा से सॉन्ग के बाद Om Shanti. Shiv Baba says Om Shanti. Then this soul also says Om Shanti. That one is the Supreme Soul and this one is Prajapita. This soul says Om Shanti and the children also say Om Shanti. You have to know the religion of yourself. People do not know the religion of their own selves. Om Shanti means I am soul, am embodiment of peace. Soul includes the mind and intellect. They forget these and just simply refer to the mind. If they ask, how can the soul find peace? Tell them, wow. Is this something to ask? Each soul is himself an embodiment of peace, a resident of the land of peace. You will find peace here. When a soul leaves his body, he becomes silent. All souls in this entire world have to play their parts within it. How can you become silent when you have to perform actions? Human beings wander around so much in order to attain peace. They don't know that the original religion of a soul is peace. You know about the religion of souls. Each soul is like a point. The Father has explained. Everyone says salutations to the incorporeal Supreme Soul. Only that one can be called the Supreme Father. He is incorporeal and it would be said to him, salutation to the Supreme Soul, Shiva. Your intellect's yoga is in that direction. Human beings are all body conscious. Their yoga is not with Father. Everything is explained to you children. It it is said salutations to the deity Brahma. Salutation the Supreme Soul Brahma is never said. Only created you through Brahma and made you belong to him. He has also made the Brahma soul belong to him in order to give him the inheritance. Baba even says to the Brahma soul, remember me. He also tells the bees to remember
him constantly and renounce the consciousness of bodies. These are aspects of knowledge. He have taken 84 births and our bodies are now decayed. They have become sick, diseased. You children are completely free from disease. In the golden age,